बड़ी खबर है जयपुर से। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आज आएंगे नए मेहमान। गुजरात के शकरबाग जू से एशियाटिक लायन का एक जोड़ा आज एनबीपी पहुंचेगा। डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में गई थी जयपुर से एक टीम। एशियाटिक लायन के जोड़े को फिलहाल क्वारंटाइन रखा जाएगा। आज शाम तक जयपुर पहुंचने की उम्मीद है। एनबीपी में एशियाटिक लायन की संख्या बढ़कर अब 5 हो जाएगी। अभी एनबीपी में त्रिपुर, तारा और सृष्टि के तौर पर 3 एशियाटिक लायन हैं और कवायद लंबे समय से की जा रही थी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन मेहमानों को लाने के लिए गुजरात के शकरबाग जू से सहमति जताई गई थी, हामी भरी गई थी, जिसके बाद बाकायदा प्रस्ताव तैयार हुआ था और आगे विचार विमर्श के लिए भेजा गया था। शाम तक जयपुर पहुंचने की संभावना है। पर्यटन को भी पंख से लगेंगे। वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आएंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, लंबे अरसे से कवायद की जा रही थी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मंजूरी के लिए भी प्रस्ताव भी भेजा गया था। उसके बाद ये पूरा सफर कैसे तय किया गया, क्योंकि खुशखबरी यहां से मिल रही है? अब देखिए, नवरात्रि का समय चल रहा है इस समय, और ऐसे में अगर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में माता की सवारी कहे जाने वाले अगर सिंह आते हैं, शेर आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर मानी जा सकती है। उत्साह भरी खबर है, उमंग भरी खबर है। इसलिए शिखा की एशियाटिक लायन का एक पेयर, एक शेर और एक शेरनी, जो शकरबाग जू है, उसे कल सुबह डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम लेकर के वहां से रवाना हुई थी, जो आज शाम तक जयपुर पहुंचने की उनकी संभावना है, रास्ते में है। बड़ी बात यह है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को हमेशा से ही ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी देखा गया है वन्य जीवों का। यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे वन्य जीव हैं जो यहाँ पर ब्रीडिंग कर चुका है। तो लगातार जिस तरह से डीसीएफ संग्राम सिंह और उनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, वो काबिल तारीफ है। अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पर ये सिंह का जोड़ा, इन शेरों का जोड़ा जब यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर जो एशियाटिक लायन है उनकी संख्या 5 हो जाएगी। यहाँ पर पहले से त्रिपुर नाम का एक एशियाटिक लायन है, उसके साथ तारा और सृष्टि, 2 शेरनी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पर्यटकों की संख्या लगातार शिखा बढ़ रही थी, तो ऐसे में डिस्प्ले में भी शेर रखना बहुत जरूरी था। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर लायन सफारी भी चलती है, प्रदेश की एकमात्र लायन सफारी जयपुर नाहरगढ़ में चलती है, तो उसके लिए भी यहाँ शेर की जरूरत थी। पिछले दिनों जिस तरह से जोधपुर से लाए गए जीएस नाम के एक नर शेर की जो मौत हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पर लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से शेर का एक जोड़ा लाया जाए, ताकि यहाँ पर लायन सफारी को भी पूरी मुस्तैदी के साथ दोबारा से शुरू किया जाए और डिस्प्ले में भी शेर रखे जा सके। तो कुछ दिन के लिए इनको अभी क्वारंटीन रखा जाएगा। शाम को पहुंचने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनको क्वारंटीन रखेंगे 20 से 21 दिन, और उसके बाद एक को लायन सफारी में और एक को डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर रखा जाएगा। इसी बीच एक अच्छी सूचना ये भी आ रही है कि यहाँ जो सृष्टि नाम की जो शेरनी एशियाटिक लायन है, उसकी जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो है IVRI बरेली से, वो पॉजिटिव आई है। तो उम्मीद है कि वो भी जल्दी यहाँ पर ब्रीडिंग करेगी, और ब्रीडिंग करेगी तो यहाँ पर शेरों की संख्या और बढ़ेगी। कुल मिलाकर पर्यटकों के लिए एक अच्छी सूचना है, और उम्मीद है कि बिल्कुल शाम को जब यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से क्वारंटीन की जो व्यवस्था है उनकी, वो भी यहाँ पर कर ली जाएगी। और 20-21 दिन के इंतजार के बाद लायन सफारी और डिस्प्ले के अंदर आपको अलग से जो शकरबाग से लाए गए जो शेर है वो देखने को मिलेंगे। शिखा, निर्मल जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्या इसके बदले में एनबीपी एक इंडियन वुल्फ और का जोड़ा और अन्य वनजीव देगा? बिल्कुल। यहाँ से जब ये टीम गई थी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से, वो अपने साथ लेके गई थी। वो इंडियन जो एक तो घड़ियाल का जो 2 जो पेयर थे, उनको यहाँ से लेके गई थी। उसके अलावा जो इंडियन फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स, उसका एक जोड़ा यहाँ से लेकर के वो शकरबाग लेकर गए थे, उनको वहां पर सौंप दिया है। और उसके बदले में ही ये जो शेर का जो जोड़ा मिला है, वो उसके बदले में मिला है। अच्छी बात ये भी है शिखा, देखिए कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उभर रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो यहाँ से खासकर इंडियन वुल्फ की बड़ी मांग है, क्योंकि जो भविष्य में भी पुणे से जो एक शेर जो बाघ लाने की जो बात की जा रही है, उसके अलावा दिल्ली जू से जो शतुरमुर्ग और उसका जो पेयर लाने की बात की जा रही है, उसके बदले में भी यहाँ से इंडियन वुल्फ की बड़ी मांग है दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में। तो कोशिश ये की जाएगी इंडियन वुल्फ के बदले यहाँ से और जो वन्यजीव है उनको यहाँ पर लाया जाए, जिससे यहाँ पर वन्यजीवों की संख्या तो बढ़ेगी, उनकी किस्में बढ़ेंगी, उनकी प्रजातियां बढ़ेंगी, और प्रजातियां बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर पर्यटकों को एक अलग रोमांच से रूबरू होने का, वन और वन्यजीवों से जानकारी, उनके बारे में बेहतर जानकारी का जो अवसर मिलेगा। तो मैं कुल मिलाकर के जो तेजी से जो बढ़ती जा रही है यहाँ पर वन्यजीवों की संख्या, उससे ये वैसे भी मध्यम से जो लार्ज जो कहते हैं ना, बड़े श्रेणी के जो जू हैं, उसमें इसकी गिनती
शुरू हो जाएगी, उसमें शुमार हो जाएगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। बिल्कुल निर्मल जी, आपने ठीक ही कहा, नवरात्र का शुभ अवसर चल रहा है और ऐसे में आगमन बेहद सुखद। शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।